जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको अवगत है कि आपके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ और देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सेट है। निश्चित ही आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं। देखिए साथियों, पारितंत्र में जैविक, अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी होती है। स्थायी अवस्था, जैव संरचना, खाद्य जाल अथवा उपरोक्त सभी। देखिए, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की जो कड़ी होती है, योजन कड़ी होती है, वह होती है जैव संरचना। क्या होती है साथियों? जैव संरचना। ऑप्शन 2 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु, एक्टिनोमाइकोज तथा कवक को क्या कहते हैं? भक्षपोषी, उपभोक्ता, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चाहे जीवाणु की बात कह लो, चाहे एक्टिनोमाइकोज की बात कह लो, अथवा कवक की बात कह लीजिए, ये सभी क्या हैं? ये अपघटक हैं। ये अपघटक हैं। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है फसल पारितंत्र, वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र अथवा उपरोक्त सभी। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए, जो हम फसल उगाते हैं तो ये जो है ये मानव निर्मित होता है। कैसा होता है? मानव निर्मित होता है। जो धान का खेत होता है, सबसे बेहतर मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। ठीक है साथियों, धान का खेत। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में जो बनाया गया पारितंत्र है वो क्या कहलाएगा? स्वयं नियंत्रित, जलीय पारितंत्र, अंतरिक्ष पारितंत्र अथवा कृत्रिम पारितंत्र। इस प्रकार का पारितंत्र होता है जो अंतरिक्ष यान में बना होता है, वो होता है कृत्रिम, मैनमेड होता है। ठीक है साथियों, बहुत ही इजी और अच्छे क्वेश्चंस का सेट है ये। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? तो जो घरों में पारितंत्र होता है, अच्छे बड़े बड़े ऑफिस में पारितंत्र होता है, तो देखा होगा आपने कि पानी से भरा हुआ एक जार होता है, उसमें मछलियाँ पड़ी होती हैं, मछलियाँ तैर रही होती हैं। तो उस प्रकार के पारितंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? एक्वेरियम कहेंगे। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषण की स्थिति मतलब दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं अथवा मृतोपजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को रिप्लाई करें बहुत जल्दी से साथियों। देखिए, जो भी अपघटक होते हैं वो मृतोपजीवी, पशुओं के, पक्षियों के मृत होने के बाद, पौधों के मृत होने के बाद वो क्या करते हैं? उनका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ठीक है साथियों, मृतोपजीवी होते हैं अपघटक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पारितंत्र में बाज का स्थान है। पारितंत्र में बाज का स्थान है। तो पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है? सपोज देखते हैं, सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, सर्वोच्च कह सकते हो। इसके बाद में आते हैं अपघटक। तो हमें बताने हैं पारितंत्र में बाज का स्थान है। बाज का स्थान कैसा है? सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में है। बाज का स्थान जो है सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में आता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पारितंत्र में शैवाल मीन्स हरी इकाई का स्थान होता है। उत्पादक का होता है, उपभोक्ता का होता है, अपघटक का होता है अथवा सर्वहारी का होता है। देखिए, पारितंत्र में जो शैवाल होती है, लंबे समय तक पानी एक ही जगह पर गिरता रहे, बार बार नमी होती रहे, नम स्थानों पर ये शैवाल और हरी इकाई पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? उत्पादक होते हैं। ठीक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से
कौन सा एक स्थान जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा के मामले में आपका जो लेह है, लेह जिसको शीत मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है साथियों, लेह में इसको ठंडा मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। लेह भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, जबकि जबकि थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो जो कि गर्म मरुस्थल में माना जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने दुधवा नेशनल पार्क, राज्य सरकार ने दुधवा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, किस जानवर के पुनर्वास को मंजूरी प्रदान की है? देखिए, नेपाली जो गैंडे हैं, इनकी लगातार गिरती हुई संख्या के कारण नेपाली गैंडों को मंजूरी प्रदान की है पुनर्वास के लिए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक, ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक के जो लेखक हैं बताइए, सलीम अली हैं, हेनरी थोरो हैं, चार्ल्स डार्विन है अथवा बंगारी मथाई हैं? देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समझते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें जो लोग नए हैं। ठीक है, और चैनल पर निरंतर बने रहें, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। और जल्दी ही आपके ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, टॉपिक वाइज क्रम से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और आपके लिए जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस उस थ्योरी को समझने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। ठीक है साथियों, तो आप जो है सूचना की बस इंतज़ार करें, आपके लिए जो है जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए ईवीएस के मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट उत्पादन के बारे में सही नहीं है? जूट के उत्पादन के बारे में सही कौन सा नहीं है देखना है। ये एक नकदी फसल है, ये बात सही है। असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए और ऑप्शंस भी देखते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है, ये भी ठीक है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, बांग्लादेश दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ये ठीक है, जबकि इसमें पूछा गया जूट के उत्पादन में के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? असम सही नहीं है, सेकंड नंबर वाला ठीक नहीं है। ठीक है साथियों, जूट उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? असम ना होकर पश्चिम बंगाल है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला डेंगू टीकाकरण कार्यक्रम 4 अप्रैल 2016 को किस देश में शुरू किया गया? फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल। देखिए, विश्व में सबसे पहले जो डेंगू का टीकाकरण है 4 अप्रैल 2016 को लागू करने वाला देश था, वो कौन सा था? फिलीपींस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम के बारे में, कॉफ़ी उत्पादन जो है कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, फिर होता है केरल में, फिर होता है तमिलनाडु में। जबकि विश्व की बात करेंगे तो विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को, साउथ अमेरिका में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन परत, जो ओजोन परत है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर का भाग है, कौन सी किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, रिफ्लेक्ट भी करती है और अवशोषित भी करती है। काफ़ी कम मात्रा में पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणों को आने दिया जाता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान जो है संतुलित रहता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण, व्याख्यान, समूह वार्तालाप, अध्ययन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए, पर्यावरण जागरूकता, सपोज डेट आप लोग टीचर हैं और आप अपने बच्चों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं पर्यावरण के लिए। ठीक है, उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, स्टूडेंट्स में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है? क्षेत्रीय भ्रमण। कौन सा होता है साथियों? क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण जो है आपके सिलेबस में है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सैके या लाइकेन है
परजीवी, अपघटक, सहजीवी या रसायन स्वयंपोषी। क्वेश्चन नंबर 17, रिप्लाई फास्ट साथियों, जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए जो लाइकेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सहजीवी होते हैं। ठीक है साथियों, लाइकेंस कैसे क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल, देखो जो समुद्रों में जो शैवाल पाई जाती है उनमें जो है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लोहा। समुद्री शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, तो समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। किसान के मित्र किसे कहा जाता है, सभी लोग बता देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चोटी, चोटी भैया गलत हो गया है, ये चींटी है। क्या है ये चींटी है। मधुमक्खी, तितली, केंचुआ, केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है किसान मित्र कहलाता है। केचुआ मीन्स अर्थवाम, राइट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 स्त्रियों पर 1000 पुरुष। ठीक है साथियों, 940 स्त्रियों पर 1000 पुरुष। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है। ठीक है साथियों, तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर आपकी जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, और जबकि मन्नार खाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है साथियों, मन्नार खाड़ी यहाँ पर है, और यहीं पर एक कंट्री है, वो सॉरी स्टेट है, जिसका नाम है तमिलनाडु। तो आपकी गल्फ ऑफ मन्नार जिसे कह रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है साथियों, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यानी उत्तर पर खींची गई है। 180 डिग्री देशांतर या मतलब जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पानी से होकर गुजारी गई है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, बताइए साथियों। आर्कटिक सागर कहाँ कहाँ गुजरेगी, आर्कटिक सागर, क्या हो रहा है ये, देखिए आर्कटिक सागर से गुजरती है। एक तो बहुत जल्दी से बताएं आप, ये कुछ आर्कटिक से गुजरती है, चुकी सागर से, बेरिंग स्टेट से। ठीक है, और कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से। 4 जगह से गुजरती है ये, प्रशांत महासागर से। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, या फिर कह सकते हो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, एक कहाँ कौन से महासागर से गुजरती है। तो एक ही महासागर है साथियों, यहाँ पर एक ही महासागर से गुजरती है जिसका नाम प्रशांत महासागर। बाकी सब ये ऊपर वाले ये जो 3 है ये सागर है। तो कौन कौन से स्थान हो गए साथियों, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्टेट तथा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर एकमात्र महासागर जहाँ से गुजरती है, बाकी तीनों एक सागर है। फिलहाल क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामित्र पर खींची गई है। कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, आपको बतानी है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सी आती हैं, बताइए साथियों। नाइट्रस ऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें नहीं है। ठीक है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं है, मीथेन है। ठीक है साथियों, मीथेन है। इसके बाद में कौन सी है, जलवाष्प भी नहीं है, ओजोन भी नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक ही ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर है जो कि मीथेन है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है।
सबसे पहले तो पृथ्वी के नज़दीक कौन सी आती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर वाली जो है आपका सही आंसर है, जिसको मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, वृष्टि, आर्द्रता, पवन। कौन सा है साथियों? भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वृष्टि। देखिए तापमान है, तापमान तो सब जगह पर होता ही पूरी दुनिया में, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। आर्द्रता भी होती है, कम हो या ज़्यादा हो। पवन भी स्थायी है। लेकिन जो वृष्टि होती है ये मौसम में अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर देती है। इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा मौसम को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है यहाँ पर? वृष्टि। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? कौन से राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए साथियों। भारतीय राज्यों में एक तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, ठीक है। कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार से आपके ये स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं जो कि समुद्री तल पर आते हैं। तो गुजरात आपका हो ही गया, आप देख रहे हैं गुजरात आपका हो गया पहला ऑप्शन, गोवा भी आपका हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर भी जो है राजस्थान दिखाई नहीं देगा। इसलिए राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कि भारत की समुद्री सीमा पर नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका जो 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, समुद्री तट पर स्थित कौन नहीं है? राजस्थान नहीं है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, केरला। कई टीईटी के स्टेट्स में आ चुका है ये। इसका ऑप्शन होगा सही नई दिल्ली। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 2 ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? शुद्ध जल मतलब H2O में कितना होता है इनका अनुपात? जैसा कि आप देख रहे हैं H के यहाँ पर 2 हैं, O का यहाँ पर 1 है, तो इस प्रकार से H2O बन गया। तो 2:1, 2:1 जो है ये सही ऑप्शन होगा। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। देखिए जलवायु परिवर्तन की जहाँ बात आती है, क्लाइमेट चेंज की जहाँ बात आती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ रही वृद्धि, इससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है साथियों, इससे भी होता है। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत कमजोर होगी तब भी जलवायु परिवर्तन होगा, क्योंकि हीट बढ़ेगी। ये भी ठीक है। प्रदूषण भी ठीक है। ठीक है, तो कौन सा वाला ठीक नहीं है? उपरोक्त सभी वाला। कौन सा ठीक नहीं है? उपरोक्त सभी वाला। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण अथवा उपरोक्त सभी। कौन सा होता है? कीटनाशकों का अगर अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो ये मिट्टी में पहुंचेगा, मिट्टी का क्या होगा? अपक्षय होगा, अपर्दन होगा। जब मिट्टी का अपर्दन होगा तो मिट्टी कट के नदियों के माध्यम से वो पानी बारिश के माध्यम नदियों में पहुंचती है, नदियों से समुद्र में पहुंचती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसका हो रहा है? कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है आपका जल प्रदूषण। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आज का सेट ये पूरा हो गया है। आज का सेट साथियों कैसा लगा? ठीक है, ये आपकी आंसर की सामने रखी हुई है। आज का सेट आपको कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।